मेरी सिर्फ सूरजगढ़ रिजॉर्ट के ऊपर ही कार्रवाई है कि उसको क्यों छोड़ दिया गया। जितने भी उन्होंने आरोप लगाए हैं वो सभी बेबुनियाद हैं। बिल्कुल जी, उनके खिलाफ मैं कोर्ट में जाऊंगा। और नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। आज गुरुग्राम में कन्हई निवासी नरेंद्र एडवोकेट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरोप लगाया कि गांव बदवाड़ी, तहसील सोना स्थित रावली की पहाड़ी में सूरजगढ़ फार्म के नाम पर 12 एकड़ जमीन पर कमर्शियल एक्टिविटी की जा रही है, जिसमें अश्लील गतिविधियां चलाई जा रही हैं। यह भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। एडवोकेट नरेंद्र का आरोप है कि यह उपरोक्त गतिविधियां कन्हई के पूर्व सरपंच द्वारा बिना किसी लाइसेंस के चलाई जा रही हैं, जिसमें हरियाणा सरकार को लाखों के राजस्व को चूना भी लगाया जा रहा है। आरोप है यह भी है कि रिजॉर्ट चलाने के लिए सूरजगढ़ फार्म के मालिक ने ना ही एनजीटी से अनुमति ली है, ना ही फायर तथा पर्यावरण विभाग से एनओसी ली है। मौके पर इस रिजॉर्ट को चलाने के लिए कानून को ताक पर रखकर रोड भी बना ली गई है। जीएसटी एवं अन्य टैक्स भी हजम किया जा रहा है। आरोप यह भी है कि रिजॉर्ट में असंवैधानिक तरीके से जीव जंतुओं को भी रखा जा रहा है, जो कि कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने मांग की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ वाइल्ड एनिमल एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाए और जिस तरह से अरावली में बने अन्य फार्म को तोड़ा गया है, उसी तर्ज पर इस फार्म को तोड़ने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने अवैध रूप से चल रहे इस फार्म पर कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चंडीगढ़, सचिव वित्त आयुक्त टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा चंडीगढ़, वित्त आयुक्त एवं सचिव पर्यावरण जीव जंतु एवं वन विभाग हरियाणा सरकार, डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा चंडीगढ़, निदेशक राज्य सतर्कता ब्यूरो पंचकुला हरियाणा, उपायुक्त गुरुग्राम संजय सिंह विधायक सोना, डीटीपी इन्फोर्समेंट एंड कंट्री प्लानिंग सेक्टर 14 गुड़गांव समेत अन्य विभागों को शिकायत भेजकर इस पर कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे इस सभी आरोपों के बारे में चाहे वो अश्लील हरकतों का उन्होंने आरोप लगाया हो, चाहे टैक्स भरने की बात उन्होंने की हो, तो इस सभी के बारे में जब उनसे सबूत दिखाने की बात की गई तो वो अपने सबूत इन बारे में नहीं दिखा पाए। तो आइए आपको सुनाते हैं कि नरेंद्र एडवोकेट ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या आरोप लगाए और किसके बारे में आरोप लगाए, तो उनको सुनते हैं। उसके बाद में जिनके ऊपर आरोप उन्होंने लगाए हैं उनसे भी हमने बात की, तो उन्होंने इस बारे में क्या कहा उसके बाद में हम वो भी सुनेंगे। यह सूरजगढ़ फार्म जो कि तकरीबन 12 एकड़ में है और उसके सराउंडिंग सभी अवैध फार्म हाउसों पर सरकारी विभाग द्वारा कार्रवाई की गई, परंतु इस एक फार्म हाउस के खिलाफ किसी भी सरकारी अधिकारी ने कोई कार्रवाई आज तक नहीं की। इसके बारे में मैंने सरकार को 8 विभागों में अलग अलग एप्लीकेशन लगाई है, लेकिन आज तक उन एप्लीकेशन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सूरजगढ़ फार्म हाउस जो ये है रिजॉर्ट, ये एक सरकार में रसूखदार व्यक्ति सतीश यादव पूर्व सरपंच ग्राम कन्हई के परिवार के सदस्यों के नाम पर है और जो कि सरकार में रसूखदार हैं। इस वजह से कोई भी अधिकारी इस फार्म हाउस के ऊपर कार्रवाई नहीं करना चाहता। तो मेरी आप सभी पत्रकार बंधुओं से विनती है कि इस खबर को बड़े जोर शोर से उठाया जाए ताकि इस पर अधिकारियों की नज़र जाए और वो इसके खिलाफ कार्रवाई करता हूँ कि इस खबर को बड़े जोर शोर से उठाया जाए ताकि सरकारी अधिकारियों को मजबूर होना पड़े इस सूरजगढ़ फार्म हाउस के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। उस एरिया में सूरजगढ़ फार्म के खिलाफ ही कार्रवाई नहीं की गई है, बाकी कुछ अवैध जो निर्माण किया गया था उनके ऊपर अधिकारियों ने कार्रवाई की है। तो मेरी सिर्फ सूरजगढ़ रिजॉर्ट के ऊपर ही कार्रवाई है कि उसको क्यों छोड़ दिया गया। इससे पहले कोई मुद्दा आपने उठाया क्या, या यही मुद्दा पहला आपका? यही पहला मुद्दा है। अभी लीगल स्टेप उठाने बाकी हैं। अभी एप्लीकेशन लगाई है, अगर एप्लीकेशन पे कार्रवाई नहीं करते हैं तो इसके खिलाफ एनजीटी में भी जाएंगे और कोर्ट में भी जाएंगे। 22 जून को एप्लीकेशन लगाई गई थी, अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उसका। उल्टा मेरे ऊपर पारिवारिक प्रेशर बनाया जा रहा है कि एप्लीकेशन को वापसी ले लें। जो सूरजगढ़ फार्म से रिलेटेड है, जो इसके ओनर हैं पूर्व सरपंच सतीश यादव, तकरीबन 12 एकड़ में है ये। उसका मार्केट वैल्यू क्या होगा?
उसकी मार्केट वैल्यू आज की डेट में तकरीबन 250 करोड़ के आसपास होगी। मैंने रेवेन्यू रिकॉर्ड चेक किया उसका 1970-80 के दशक में वो अरावली वन क्षेत्र है, विदाउट एनी परमिशन उसका जो नेचर ऑफ लैंड है वो चेंज कर दिया गया है। किसी भी लैंड की नेचर चेंज करते हैं तो उसके लिए आपको पंजाब रोड्स एंड शेड्यूल एक्ट 1975 के तहत परमिशन लेनी पड़ती है सरकार से। लेकिन वहाँ पर तो इलीगल एक्टिविटीज चल रही हैं, व्यावसायिक उपयोग हो रहा है एक वन अरावली क्षेत्र एरिया का। वैसे और भी शहर में ऐसे फार्म हाउस हैं जिन पे कार्रवाई नहीं हुई आपके समाज उनके खिलाफ भी एप्लीकेशन देंगे। उसमें अनैतिक डांस भी होता है। इसके क्या कोई प्रूफ है आपके पास? प्रूफ भी देंगे आपको। नहीं तो प्रूफ लाना चाहिए। आप वेबसाइट पे सूरजगढ़ फार्म डालिए, उसमें सब कुछ आ जाएगा। आपने एप्लीकेशन लगा दी फार्म हाउस के खिलाफ, कल को ऐसा हो कि 2 महीने बाद कोई सेटलमेंट हो जाए फिर उसके बाद आप ये मामला गबन हो जाए, ऐसा भी कुछ मामला है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि आप तो आपने सुना अभी कॉन्फ्रेंस करके नरेंद्र एडवोकेट ने क्या आरोप लगाए। तो अब आप सुनाते हैं कि जिनके ऊपर आरोप लगाए थे अनिल यादव के ऊपर, तो उन्होंने इस बारे में क्या कहा। उसके खिलाफ उनको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बहुत सारे आरोप लगाए उन्होंने कि वो अवैध रूप से आपका फार्म चल रहा है। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए जी, ये मेरे संज्ञान में ये बात अभी कुछ देर पहले आई कि ऐसे कोई प्रेस वार्ता हुई है हमारे फार्म के विरुद्ध, और नरेंद्र नामक जो व्यक्ति है कन्हई गाँव वासी, हमारे गांव का ही रहने वाला है, उसने प्रेस वार्ता करी है। और जितने भी उन्होंने आरोप लगाए हैं वो सभी बेबुनियाद हैं। प्रॉपर सभी टैक्सेस जो हमारे सरकार के प्रति बनते हैं, चाहे वो GST है, सर्विस टैक्स है, कमर्शियल मीटर है, सारी चीज़ें हमने अप्लाई कर रखी है और प्रॉपर तरीके से वहाँ फार्म चलाया जा रहा है। तो इस तरह से जो जैसे सूरजगढ़ फार्म है, इस तरह से गुरुग्राम में तो और भी बहुत से फार्म चल रहे हैं, क्या आपको पता है इस बारे में? ये मेरे को भी पता है और सारे शहरवासियों को पता है। और अब इससे बात निकल के आती है कि ये जो आज प्रेस वार्ता नरेंद्र जी ने करी है, ये सिर्फ और सिर्फ रंजिश के तहत करी है, क्योंकि 2011 में नगर निगम का चुनाव हुआ था और ये चुनाव हमारे विपरीत लड़े थे और उन्होंने हार का मुंह देखा उसके अंदर, और तभी से ये कुछ ना कुछ इस तरीके की हरकत करते रहते हैं, कहीं एप्लीकेशन बाजी, कहीं कुछ, पर आज तक ना इन्होंने आपको कोई तथ्य दिए होंगे इस तरीके के। और लिखत तो कोई किसी के ऊपर कुछ भी बोल दो, तथ्य देने के बाद ही कोई। अच्छा, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की नरेंद्र जी ने, तो उसमें बहुत सारे आरोप लगाए, जिनमें से एक आरोप ये भी है कि जो आपका फार्म है सूरजगढ़, उसमें अश्लील गतिविधियां भी होती हैं। उसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, वहाँ जो हमारा फार्म है 12 एकड़ के अंदर एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर वो फार्म बना हुआ है, वहाँ किसी प्रकार का कोई पक्का स्ट्रक्चर नहीं है। सिर्फ जो पुराना ग्रामीण क्षेत्र के अंदर झूपड़ी, वो भी ओपन, उसकी कोई चारदीवारी नहीं है, छप्पर जिसको हम पहले बोलते थे वो डले हुए हैं, और हजारों की तादाद में पेड़ लगे हुए हैं। और उसमें कोई वन्य जीव के बारे में भी लिखा है। वन्य जीव किसी प्रकार का ऐसा कोई अवैध वन्य जीव वहाँ नहीं रखा गया है जिससे कि किसी को भी दुख हो। वहाँ पे सिर्फ बैल, बकरी, भेड़ इत्यादि जो कि खुला विचरण करते हैं, उनको भी बंद करके नहीं रखते कभी भी। और कबूतर जो पाल रखे हैं वो भी खुले रहते हैं, ताकि ग्रामीण जीवन को दर्शाया जाए। तो ये जो आरोप लगाए गए हैं, हालांकि हमने भी पूछा था जब उन्होंने बोला था कि वहाँ पे अश्लील गतिविधियाँ होती हैं, तो हमने भी पूछा था कि उसके बारे में कोई आपके पास सबूत हैं, तो वो नहीं दिखा पाए। और आपका भी ये कहना है कि वो जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत है, निराधार है। और ऐसा ही जो जीव जंतुओं के बारे में आप जो बता रहे हो, वहाँ रखे जरूर हैं, लेकिन उनको आज़ाद छोड़ कर रखा है ताकि वो एक ग्रामीण कल्चर को वहाँ पे दिखाए जो लोग वहाँ पे आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे जो कितने दिन से आपके ये फार्म कितने दिन से चल रहा है वहाँ पे? हमारा ये फार्म या अभी चल रहा है या बंद पड़ा हुआ है? हमारा ये फार्म हमने 2018 में खोला था जी। और उसके बाद जैसा आप सभी जानते हैं कि भाई 2020 से तो कोविड महामारी ने सारे देश को, विश्व को घेरा हुआ है। तो तभी से, जब से कोविड चल रहा है, पिछले 2 साल से फार्म बंद पड़ा हुआ है, कुछ नहीं है वहाँ पर। सिर्फ जो हमारे जीव जंतु उनको रख रखाव हो रहा है, सारा उसकी टेक केयर की जाती है। जो पेड़ पौधे माली वहाँ पे हैं, कोई किसी प्रकार का ना कोई वहाँ आवागमन है और ना किसी तरीके का आना जाना है लोगों।
क्या मैसेज देना चाहते हो आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, मैं तो आप सभी से और शहरवासियों से सबसे यही अपील करूंगा, वहाँ पर कभी भी हज़ारों की तादाद में लोग आए हैं, ऐसा अगर होता तो कोई आम आदमी भी इस बारे में, आपको पता है आज इतना सेंसिटिव है कि हर कोई, किसी के पास कैमरा है, हर किसी के पास ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कभी भी कहीं से भी लाइव करके चीज़ें दिखा सकता है। तो इस तरीके की अगर कोई गतिविधि होती या गलत वहाँ कोई कार्य हो रहा होता तो आज तक कोई ना कोई इसके विरुद्ध 100% कंप्लेंट करता। हमने सिर्फ वहाँ ग्रामीण जीवन को दर्शाने की कोशिश करी है कि भाई हम पहले कैसा जीवन जिया करते थे। आप देखते हैं आज बच्चों को किसी प्रकार की नॉलेज नहीं है, क्या बैल बग्गी होती है, किस तरीके से सब्जियां बोई जाती है, किस तरीके से चूल्हे पे हमारे बड़े बुजुर्ग खाना बनाया करते थे। तो हमने वो सभी चीज़ें वहाँ दर्शाई हैं ताकि भविष्य में बच्चों को भी ये रहे कि भाई हमारा ग्रामीण जीवन कैसा हुआ करता था। तो अभी जो नरेंद्र एडवोकेट हैं जिन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, एक तरह से आपकी छवि को खराब करने की कोशिश की है, तो क्या आप उनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? बिल्कुल जी, उनके खिलाफ मैं कोर्ट में जाऊंगा और जो उन्होंने आज तक अपना ऐसा ये है कि सामाजिक भाईचारा बना रहे, इसके लिए मैं कभी भी गलत स्टेप नहीं उठाया मैंने आज तक। वो खुद जहाँ रह रहे हैं उनकी सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूँ 3 कनाल जमीन रिलीज है और जो कि हुड्डा की जमीन पे 6 एकड़ पे 5 से 6 एकड़ के ऊपर कब्जा करके अवैध दुनिया भर की बिल्डिंग उन्होंने बनाई हुई। पर आज तक हमने कोई कार्रवाई नहीं करी। मैं ठीक है, वे प्रशासन अपने तरीके से कार्रवाई करे, पर आज उन्होंने जो कदम उठाया है तो इसके खिलाफ हम भी कोर्ट में जाएंगे, कोई इशू नहीं है इस चीज़ का। ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।